हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आए हैं। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि तो हर चीज में होता है, किसी भी चीज बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो तो लाभ हानि तो होते ही रहता है। प्रॉफिट लॉस, अगर जो प्रॉफिट किसी बिजनेस में भी हो जाता है, किसी चीज लागत लगाना, जैसे कि हम अभी खरीदे मार्कर 20 रुपया, 20 रुपया मार्कर खरीदे, 10 रुपया में बेच दिए, तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? हमको 10 रुपया के लॉस हुआ। तो इसीलिए लाभ हानि पढ़ते हैं, देखते हैं। लाभ हानि जानने से पहले इसको कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं जो समझिए, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं जो समझिए, जब किसी कीमत पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जब किसी कीमत पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है तब वह क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि अभी हम बताए थे कि इस मार्कर को खरीदे 20 रुपया में, 20 रुपया में खरीदे थे इस मार्कर को। जो हम खरीदे 20 रुपया में जो हम खरीदे वही कहलाया क्रय मूल्य। वही क्या कहलाया? क्रय मूल्य कहलाया। अब आगे देखते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब किसी कीमत पर कोई वस्तु को बेचा जाता है, कोई वस्तु को बेचा जाता है तब वह विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि हम तो 20 रुपया में खरीदे, इसको हम बेच दिए। अब 10 में बेचे या फिर 20 में बेच दिए, जैसे ही कहला गया विक्रय मूल्य। बेच दिए, क्या कहला गया? विक्रय मूल्य कहा गया। क्रय मूल्य के शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य के शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। अब विक्रय मूल्य के शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। जब किसी कीमत पर कोई वस्तु को बेचा जाता है तब वह विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया? आगे देखिए, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देखिए, इस मार्कर को हम खरीदे 20 में, अब इसको हम बेच दिए 30 में, तो हमको लाभ हुआ कि हानि? तो सर लाभ हुआ। तो इसी बात प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब लाभ। जब किसी वस्तु के उसके लागत मूल्य से, यानी लागत हम इसमें लगाए थे 20 रुपया, इसमें लगाए थे 20 रुपया, लागत मूल्य से अधिक पर बेचने पर प्राप्त राशि को ही लाभ कहते हैं। यानी लगाए थे इसमें हम 20 रुपया, अब बेचे हमें 30 रुपया, मतलब लागत लगा 20, अब बेचे 10 फालतू में, तो 10 रुपया का हमको लाभ हो गया ना। तो इसको इफ यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा रहे तब हम लाभ होगा। तब क्या होगा? लाभ हो गया। यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा रहना चाहिए। सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस किसको? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? खरीदे थे 20 में, अब बेचे 30 में, तब 30 हो गया क्या? बेचने वाला विक्रय मूल्य, तब कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ और कॉस्ट प्राइस कम हुआ, तब क्या हो गया? लाभ हो गया। तब प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, हानि यानी लॉस से, जब किसी वस्तु को उसकी लागत से कम करके बेचते हैं तब वह हानि कहलाता है। हानि क्या? मार्कर खरीदे थे 20 रुपया में, अब बेच दिए 10 रुपया में, तो हमको हानि हुआ कि लाभ? तो हुआ हानि। तो इसी को कहते हैं लॉस यानी कि सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए सेलिंग प्राइस से। यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया, तो 20 रुपया 10 रुपया में बेच दिए, तो 20 रुपया तो बड़ा होवे ना किया, तो वही तो क्या हो गया? हानि। तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया। हानि किसी भी चीज को खरीदें या कुछ भी चीज, मोबाइल आप अभी लिए, मानिए आईफोन 13 प्रो लिए, चलिए 1 लाख रुपया मान लेते हैं। अब मोबाइल जैसे ही निकला शोरूम से, अब तो उसका रेट कम जाता है। मोबाइल और गाड़ी दो चीज का रेट जैसे ही शोरूम से बाहर आता है उसका रेट कम हो जाता है। दुकान से बाहर आया, रेट उसका कम गया, तो उसमें एनी टाइम हानि ही होता है, फायदा तो कभी देखे नहीं है। हानि होता है। जैसे फोन अभी खरीदे 1 लाख में, या फिर एंड्रॉइड फोन Vivo T2X खरीदे, 20,000 का फोन खरीदे, 20,000 का फोन खरीदे, आप दुकान से लेकर के आए, उसमें देखें तो कुछ गड़बड़ी है, डिस्प्ले टेढ़ा,
तो क्या करेंगे आप, ये भाई ले लो मेरे से 16,000 में ले लो, 15,000 में ले लो, आप उसको हानि करके बेच रहे हैं, तो यही हुआ हानि, हानि करके बेच रहे हैं, हुआ हानि। जैसे लॉस, सीपी माइनस एसपी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जानिए लाभ परसेंट क्या होता है। जो लाभ परसेंट क्या होता है, हर चीज को क्रय मूल्य निश्चित रहता है, क्रय मूल्य निश्चित रहता है, क्रय मूल्य कभी बदलता नहीं। क्रय मूल्य जैसे कि यहाँ 20 रुपया में दे रहा होगा, आपको इधर 20 रुपये में, वो तो बेचने टाइम ना, बेचने टाइम इसको 30 में कोई बेचेगा, कोई 25 में, कोई 50 में, कोई 100 में बेचे, वो बेचने 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 यानी कि सेलिंग प्राइस निश्चित नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस निश्चित है। समझिएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी गुने 100, यानी कि ये हो गया लाभ परसेंट। इसके 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 पर क्वेश्चन कल कराएंगे।